और इनका कहना है कि हम नहीं आ रहे, निकलो इधर से। वैसे ही मैं आईसीसी को कहता हूँ इंडियन क्रिकेट कंट्रोल, वो तो करते ही है ना, शुरू से वही कर रहे हैं। उनके पास पता नहीं क्या जादू की चढ़ी है, मेरे ख्याल से पैसा है। आस्ता आस्ता सिनेरियो चेंज होता जा रहा है जिस तरह चैंपियन ट्रॉफी क्लोज आती जा रही है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के हेड हैं, आज उनका भी एक स्टेटमेंट था, वो भी थोड़ा सा इंडियन फेवर में जा रहा है। हम खेलेंगे भारतीयों के साथ, भारत के लोग आएंगे और वो हमारे साथ जरूर खेलेंगे। लेकिन मैं तो कहती हूँ कि इन्होंने कहा कि जी अगर हम यानी कि पाकिस्तान के लोग भारत में जाके क्रिकेट खेल सकते हैं तो भारत के लोग पाकिस्तान में आके क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकते। ये क्या बात हुई? ये मैं नहीं कह रही, ये मोहसिन नकवी साहब ने कहा, उनका स्टेटमेंट है, पढ़ लीजिएगा आप लोग अगर पढ़ सके, और नहीं पढ़ सकते तो मैं बता रही हूँ, तो बिलीव किए ना, उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने कहा जी अगर हम जा सकते हैं खेलने के लिए तो जी वो क्यों नहीं आ सकते। अब इनसे कोई पूछे कि भैया वहां पे तो कोई गोलियां नहीं चल रही ना, वहां पे तो कोई स्ट्रेट फायरिंग के लिए नहीं कह रहा, वहां पे तो कोई कंटेनर नहीं लगे हुए, वहां तो कोई जाके बम लेके नहीं फूट रहा, तो आपको क्यों फिर घबराहट हो रही है कि आपके लोग वहां जा रहे हैं तो आप यहाँ पर आने चाहिए इंडिया से। लेकिन ये कि पाकिस्तान में जो चैंपियन ट्रॉफी जो होने वाली थी, तो वो मुझे लग रहा है कि अब थोड़ी खटाई में पड़ गई है। जहां हमने एक और सवाल इन सवालात में पूछा कि क्या बाकी और ममालिक के बोर्ड्स हमारे साथ खड़े होंगे कि नहीं। इंग्लिश टीम वाज हियर पाकिस्तान में, और ईसीबी के हेड ने हमारे पास मुल्तान में खड़े होकर ये स्टेटमेंट दिया कि इंडिया के बगैर बड़ा मुश्किल होगा चैंपियंस ट्रॉफी करना, बिकॉज ब्रॉडकास्टर्स एंड एवरीवन वुड कम इन प्ले। क्या इतना आसान है? इज इट जस्ट केक वॉक? आस्ता आस्ता सिनेरियो चेंज होता जा रहा है जिस तरह चैंपियन ट्रॉफी क्लोज आती जा रही है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के हेड हैं, आज उनका भी एक स्टेटमेंट था, वो भी थोड़ा सा इंडियन फेवर में जा रहा है। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि देखिए, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि जो आपका जिस इफ्तिखार साहब ने बात की है कि हम जो आईसीसी का कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर भी हम सही तौर पर अमल नहीं कर रहे, उसको हम अपने क्रिकेट बोर्ड में सही तौर पर लागू नहीं कर रहे। हमें जो हमारा गवर्निंग बोर्ड होता है जहाँ से सारे डिसीजन होने होते हैं, वो इंतहाई कॉम्पिटेंट लोगों पर बेस करना चाहिए, जिन्होंने सारा क्रिकेट को फंक्शन करना होता है, इंटरनेशनल लॉबिंग करनी होती है, यहाँ पे डायरेक्टर अपॉइंट करने होते हैं, सारा सिस्टम रन करना होता है। आप वो 5-6 सिफारशी पकड़ के छोटे छोटे रीजन्स के बना देते हैं ताकि आपके चेयरमैन के सामने वो बात ना कर सकें। वो यस नो के अलावा वो कोई बात करने की अहलियत उनमें होती नहीं है। तो वो क्या पाकिस्तान की स्ट्रेटजी पूरी दुनिया के सामने बनाएंगे? जिस तरह आप देखें इंडिया में है, गंगोली वहां पे है, जय शाह, अमित शाह, वो यानी कि एक बड़ा उन्होंने बोर्ड बनाया हुआ अपना। उसके बाद जितनी उनकी स्टेट्स की रॉजर बिनी है, बड़े बड़े लोग हैं, हाईली एजुकेटेड, राजीव शुक्ला भी है उसमें, राजीव शुक्ला है। हाँ। उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइज किया हुआ स्ट्रक्चर, और पूरी दुनिया में उनकी अच्छे तरीके से लॉबिंग काम करती है। आप देखें ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम पाकिस्तान भेज दी थी, उस वक्त उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम नजर आया उनको, ना सिक्योरिटी का थ्रेट था। मगर आज क्या बात हो रही है, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए गया, जय शाह वहां पर मौजूद है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, तो आज जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का हेड है उसका बयान इंडिया की फेवर में, उसका बयान इंडिया की हमायत में। इफ्तिखार से फिर आपको ये लगता है कि अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड, इसका मतलब ये है, आप समझते हैं कि उनका हो जाता? हाँ। नहीं, वो कहते हैं कि फिर पाकिस्तान को आईसीसी का जो रेवेन्यू है या दुनिया से कट जाता पाकिस्तान। तो अब कौन सा रेवेन्यू आपको देने को तैयार बैठे हैं जी? नहीं, कल फैसला होगा आईसीसी से तो रेवेन्यू बहुत ज्यादा हमें मिलता है। कल फैसला होगा ना? हाँ जी, वो कल का फैसला क्या होगा आपके ख्याल में? चले बैठ करते हैं, जुआ लगाते हैं। कल बात होगी, कल ऑप्शन सामने रखे जाएंगे, कल फैसला नहीं होगा। अच्छा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में कल फैसला नहीं होगा। चलो कल नहीं होगा तो कब फैसला होगा? अगले आने वाले टाइम में जो मोहसिन नकवी साहब टाइम मांगेंगे, बिकॉज ऑप्शंस रख दिए जाएंगे पीसीबी के सामने। मोहसिन नकवी साहब भी कहेंगे जो मेरी गवर्नमेंट कहेगी मुझे गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा और गवर्नमेंट से बात जिन एग्रीमेंट्स की बात कर रहा है, जिन एमओयूज की बात कर रहा है, उसको ऑनर किसने करना था? जो फ्री कैन बात करें, किसने ऑनर करना? जो फ्री कैन थे, जिन दोनों ने एमओयू साइन किया था। जिस फ्रीक ने उस एमओयू तोड़ा, उसके साथ हाथ क्यों आगे बढ़ाया गया दोस्ती का? नहीं बढ़ाना चाहिए था। यस, बिल्कुल। पैसे की खातिर। पैसे तो हर चीज नहीं होता, कि पैसे ही हर चीज होता है। नो सर। बट इफ्तिखार साहब, आयरनी ये है ना, वैसे हमने एक ब्रेक पर जाना है, बट जाते जाते सेठी साहब ने जब एशिया कप हाइब्रिड पे माने तो उसके बाद सेठी साहब ने ये कहा कि 2023 का फिर वर्ल्ड कप भी हाइब्रिड होगा, फिर हम नहीं जाएंगे इंडिया, और हम हाइब्रिड हम बाहर खेलेंगे इंडिया से। मगर उसके बाद सेठी साहब ही नहीं रहे चेयरमैन। टेक्निकल बात सिकंदर भक्त साहब, बात दरअसल ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो सदारत है वो तब्दील होने वाली है, और चंद घंटों के अंदर ये सारा खेल होगा। जय शाह जो इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड के बड़े मजबूत शख्सियत तस्वुर किए जाते हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सदारत संभालने जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टाइम गेम खेलना चाहिए, थोड़ा सा चीज़ों को आगे लेकर चलना चाहिए, थोड़ा सा वक्त जो है उसको खींचना चाहिए, ताकि अगर जय शाह आ जाएंगे तो फिर ये मामला ज़रा डिफरेंट हो जाएगा? क्यों डिफरेंट होगा मुझे नहीं पता। वैसे ही मैं आईसीसी को कहता हूँ इंडियन क्रिकेट कंट्रोल, वो तो करते ही है ना,
शुरू से वही कर रहे हैं, उनके पास पता नहीं क्या जादू की चढ़ी है, मेरे ख्याल से पैसा है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि जी अब कहा यह जा रहा है कि जो मैच यहाँ पर होने थे चैंपियन ट्रॉफी 2025 के, वो जी अब होंगे कहाँ भला, पता नहीं दुबई में होंगे, शारजा में होंगे। जो पीसीबी के चेयरमैन है हमारे, यानी कि मोहसिन नकवी साहब, उनका कहना है कि जी ये क्या बात हुई, हम जाके भारत में खेलते तो भारत को भी यहाँ के खेलना चाहिए। लेकिन मैं फिर वही कहूंगी कि सर उनके यहाँ ना तो बम फूट रहे हैं, ठीक है ना, और वहां के जो उनके जो क्रिकेट के अजय, मेरे ख्याल में इनका नाम है अमित शाह साहब के ये बेटे, और इनका कहना है कि हम नहीं आ रहे, निकलो इधर से। तो अब बात यह है कि अब मजबूरी है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान थोड़ी सी ना करेगा और फिर हमारी ना में भी हाँ होती है ना, तो इसलिए हम पहले कहेंगे नहीं नहीं हम नहीं खेलेंगे, ऐसे कैसे, ये हमारे यहाँ ही होगा और यहीं पे भारत को आना पड़ेगा। फिर ऐसा ऐसा करते 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 फिर ऐसा होगा कि हमें कहा जाएगा कि चलो इंसान के बच्चे बनो और बाहर जाके कहीं शारजा दुबई में खेलो, और हम वहां पहुंच जाएंगे, और लास्ट में होना यही है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमारे यहाँ ऐसी छोटी छोटी बातों के ऊपर ना हम इंसल्ट फील नहीं करते, हम बड़ी बड़ी बातों पे नहीं करते, तो इन छोटी छोटी बातों पे क्या हक करेंगे। लेकिन हमारे तो आपको पता ही है कितनी बड़ी बड़े कांड होते रहते हैं, लेकिन हमें कोई असर नहीं होता। लेकिन अगर हमें असर हुआ करता तो अभी तक हम सही हो गए होते। मगर हाँ, हम आगे बढ़ते ये जरूर बताएं कि जी बुशरा बीबी ने जब आई थी वो इस्लामाबाद, उनका कहना था मैं खान को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। अब ये कौन सा खान कह रही थी पता नहीं, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ खान, या कौन सा खान बता रही थी, इसलिए कि इमरान खान तो उन्होंने बोला नहीं, और ना ही वो इमरान खान को लेकर गई, वो इमरान खान के बगैर ही भाग गई। भारतीय टीम सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाएगी, इस बात का अनाउंसमेंट सुनते ही जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा उलूल जुलूल हरकतें करने लगा, और उसने डिसाइड किया कि वो जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसको पीओके में लेके जाएंगे, जो डिस्प्यूटेड एरिया है, जो इलीगली कब्जा करके रखा है पाकिस्तान ने, और वो भारत का एरिया है। और ये सुनते ही जो इस वक्त बीसीसीआई के हेड हैं जय शाह, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई आईसीसी के पास, जिस पर आईसीसी ने तुरंत फैसला लेते हुए पाकिस्तान को ये जो टूर कराना था चैंपियंस ट्रॉफी का पूरे देश में, उसको कैंसिल कर दिया। और इससे पता चलता है कि बीसीसीआई कितना पावरफुल है। दूसरी तरफ ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान कितना डेस्परेट हो चुका है भारत की टीम को बुलाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि जब भारत की टीम पाकिस्तान के अंदर आएगी तो उसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का मुनाफा होगा, बिजनेस बनेगा, और उस पैसे से वो फिर से वही हरकतें करेंगे। और कहीं ना कहीं ये भारत नहीं चाहता है, इसीलिए भारत ने अपना स्टांस बहुत ही ज़्यादा क्लियर करके रखा है कि वो पाकिस्तान खेलने किसी भी हालत में नहीं जाएंगे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। और पाकिस्तान बहुत ही बुरी तरह से डेस्परेट नज़र आ रहा है, यहाँ तक कि क्रिकेट का सवाल वाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन से भी पूछा गया, और वहाँ पर जो वाइट हाउस के स्पोक पर्सन का रिएक्शन था वो ही बताता है कि ये जो सवाल है वो कितना ज़्यादा इर्रेशनल और इर्रिलेवेंट था। लेकिन अमेरिका ने भी कोई भी दखल अंदाजी करने से मना कर दिया, और अब पाकिस्तान के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब पाकिस्तान को शायद ये पता चलेगा कि बीसीसीआई की पावर क्या है।